हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो आधुनिक भारत से है। आधुनिक भारत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में। तो उन्होंने ये स्थापना जो है वो किस कारण से की थी, उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम आज एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला है कि भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को एक संगठन के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। कि जो भारत की जनता के साथ अत्याचार कर रही थी, भेदभाव कर रही थी ब्रिटिश सरकार, इसी कारण जो है वो भारतीय जनता में असंतोष पनप रहा था। उस असंतोष को जो है अंग्रेजी सरकार ने एक संगठन के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना की। क्योंकि अगर उस टाइम पे अंग्रेजी सरकार कांग्रेस की स्थापना नहीं करती तो शायद जो है भारतीय विद्रोह कर देते। इसलिए जो है इन्होंने भारतीयों के विद्रोह को एक इस कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से दबाने का प्रयास किया था, ताकि जो भारतीय जनता में असंतोष है उसको एक संगठन के द्वारा उनको मतलब कि कुछ रियायतें देकर, कुछ छूट देकर जो है उनके असंतोष को शांत किया जा सके। अगर असंतोष है भी तो उनकी असंतोष को हम मांगों के द्वारा जो है हम जान सकेंगे, विद्रोह ना हो। इसी कारण जो है उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा है कि 1898 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये फैक्ट जो है हमने कल की शॉर्ट वीडियो में देखे भी थे। तो ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, उन्होंने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? उन्होंने कहा कि A.O. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन इस समय जो है भारत में गवर्नर जनरल की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। कि जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है उन्होंने कहा कि जो A.O. ह्यूम है जिसने कि कांग्रेस की स्थापना की थी, वो लॉर्ड डफरिन की सलाह से काम कर रहा था। मतलब कि इनके व्योमेश चंद्र बनर्जी के कहने का सीधा सा अर्थ ये था कि जो A.O. ह्यूम है जो कि कांग्रेस की स्थापना की थी उसने स्थापना किस कारण से की थी? तो उसने स्थापना की थी गवर्नर जनरल के कहने पर, लॉर्ड डफरिन के कहने पर। क्योंकि वही उनको जो है कह रहे थे कि तुम एक ऐसे कांग्रेस की स्थापना करो, ऐसे एक संगठन की स्थापना करो जिससे कि भारतीयों के असंतोष को हम उन संगठन में जो है धीरे धीरे शांत कर सके। इसके लिए जो है इन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि ये सारा का सारा जो भी स्थापना हो रही है कांग्रेस की, जो भी अधिवेशन हो रही है, सारे के सारे जो है लॉर्ड डफरिन की सलाह से कर रहा है। कौन? A.O. ह्यूम। ओके, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? कि लाला लाजपत राय के अनुसार A.O. ह्यूम को इस बात का शक था कि अगर जनता के असंतोष को व्यवस्थित रूप से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में भयंकर विस्फोट हो सकता है, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय का क्या मानना था कि जो A.O. ह्यूम था जिसने कि कांग्रेस की स्थापना की थी, उसको शक था कि अगर कि जनता में असंतोष बहुत ज़्यादा है, अगर इस असंतोष को एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर बाहर नहीं निकाला गया अभी, तो जो है भारत में भयंकर विस्फोट हो सकता है, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने पीछे बहुत सारे ऐसे कांड किए थे जिससे कि भारतीय जनता लगातार जो है उनके प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था अंग्रेजी सरकार के प्रति भारतीयों में। इसीलिए जो A.O. ह्यूम ने इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की, ताकि उन भारतीयों के असंतोष को हम मतलब इनडायरेक्टली जो है शांत कर सकें, उनको भड़कने ना दें। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया के एक लेख में, यंग इंडिया जो कि एक न्यूज़पेपर था, एक समाचार पत्र था, उसके लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। कि जो लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जनरल इस समय, उनके दिमाग की उपज बताया है किसको? कांग्रेस की स्थापना को। तो ये A.O. ह्यूम भी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने भी यही कहा कि सारा का सारा काम डफरिन की सलाह के अनुसार हो रहा है। तो यही लाला लाजपत राय भी कहीं ना कहीं यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हो रही है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। मतलब कि उसी के दिमाग में ये आइडिया आया है कि भारतीयों के असंतोष को एक संगठन की स्थापना करके जो है हम शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है
कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल मतलब कि एक सुरक्षा दीवार के रूप में की थी, अपने आप को बचाने के लिए एक सेफ्टी के रूप में की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया ताकि सरकारी दमन को रोका जा सके। कि अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस की स्थापना की थी अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो है इसमें जो है नेता जुड़े, इसके अधिवेशन हुए, अधिवेशनों में भारतीयों ने अपनी मांगें रखी। तो उन मांगों को जब अंग्रेजी सरकार ने पूरा नहीं किया तो भारतीयों में असंतोष जो है वो और बढ़ गया, और भारतीयों ने कि इस कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, जो सदस्य रहे भारतीय लोग, उन्होंने जिसको सरकार के दमन के रूप में चुन लिया कि हम अपनी मांगों को रखकर जो है ब्रिटिश सरकार का दमन कर सकते हैं। अगर वो हमारे मांगों को पूरा नहीं कर रहे तो हम क्रांति के मार्ग को अपनाकर या फिर कोई और रास्ता निकालकर जो अपनी मांगों को मनवाएंगे और हमारे अधिकार जो है हम लेकर रहेंगे। आई होप आपको कांग्रेस के जो उद्देश्य थे, उसकी स्थापना के उद्देश्य थे, वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि मैं किस टाइप की वीडियो डालूँ। थोड़ी सी टाइम की कमी है, इसलिए जो है आजकल मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बिजी हूँ मैं, इसलिए शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो करवाने की कोशिश कर रही हूँ। 1857 की क्रांति के ऊपर भी जो है मेरी कल एक शॉर्ट वीडियो आई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस समय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसमें गवर्नर जनरल कौन था, इसका पहला अध्यक्ष कौन था, इसका सचिव कौन था, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन और वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो जो आपके लिए डालती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।